कोशिश मगफिरत हो गई। लेकिन अगर तौबा ना की, महबूब ने फरमाया अगर इसी अमल में, इसी हरकतों में बगैर तौबा किए अगर दुनिया से गया, डायरेक्ट जहन्नम में डाल दिया जाए। कितना बड़ा बदनसीब हो गया। क्या मिला इसको इस दुनिया की रंगीनियों से? रब को इतना नाराज करके गया। इबादत जैसी इबादत उसकी कबूल नहीं। अब अंदाजा लगाइए शराब कितनी गंदी शे है। शराब को अगर देखा गया ना, शराब इब्तिदा में शर है और बशर है, बशर में भी शर है। लिहाजा क्या हुआ कि बशर ने जब शराब पी, दर हकीकत शर उस पर लाजिम हुआ और अब वो क्या हुआ, सरापा शर बन गया। शराब की वजह से सरापा शर बन गया। ना सिर्फ शराबा शर बना, बल्कि दर हकीकत उसने इस अमल की वजह से अपनी अकल को ज़ायल कर दिया। और आप समझते हैं इस बात को कि जानवर के पास अकल नहीं, जानवर अकल से दूर है। तो दर हकीकत बशर होके शराब पी, इंसान होके शराब पी, शराब की वजह से उसकी अकल ज़ायल हुई। अब इसके अंदर और जानवर के अंदर कोई फ़र्क नहीं। इंसान को तो शब्द मखलूक़ात बनाया था, उसको तो अकल भी दी, उसको शऊर भी दिया। इस शराब ने सब चीज़ें छीन ली। लिहाजा तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए। याद रखें, आँख बंद होने की देर है, फिर सब हिसाब किताब के चिट्ठे शुरू हो जाएंगे। फिर एक एक बात का जवाब देना होगा। आज तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। इस महफिल में मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है, रहमत रब की तरफ से छमाछम बरस रही है। खड़े होने से पहले ये नियत हो जाए कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी बाकी है, रब ने जितने अहकाम पर लाजिम किया उन तमाम को अदा करेंगे। और जिन जिन कामों से हमें मना फरमाया, हर वो काम जो रब की नाराज़गी वाला होगा, उन तमाम कामों को हम खुद से दूर कर देंगे। और जो काम हो चुके हम उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे। नमाज़ें जो रह चुकी हम उसको क़ज़ा करेंगे। आखिरी बात अर्ज़ करके गुफ्तगू का सिलसिला मुकम्मल। इब्राहिम बिन